बच्चों मेरे पास आज एक और सेट है और आज हम इस सेट को डायग्नोस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इस सेट का है ना कोई भी स्कीमेटिक नहीं है, कोई भी बोर्नियो के अंदर मॉडल नहीं है और मैंने ढूंढा भी नहीं। मैंने आपको दिखाया भी है और मैंने कोई ढूंढा भी नहीं, क्योंकि दोस्तों रिपेयरिंग करते समय अगर हम बोर्नियो के मॉडल ढूंढते रहे ना तो हम क्या ही दुकान में रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो आज आप अगर इस वीडियो का पूरा देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि बिना स्कीमेटिक, बिना किसी बोर्नियो हार्डवेयर या किसी भी सोल्यूशन के भी हम सेट रिपेयर कर सकते हैं, हम एक आइडिया निकाल सकते हैं और हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको पढ़ने आना है, अगर आपको मुझसे पढ़ना है, अगर आपको CPU कंपटीशन ये सब कुछ और आपको जीरो से हाई जाना है और आप चाहते हो कि आपकी दुकान में बैठा हुआ लड़का अच्छा काम करे, तो हमारे पास भेज दो 7007373192 700707373192। इस नंबर पे कॉल करो MD सर को और आ जाओ। और अगर आपको मुझसे ऑनलाइन पढ़ना है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़कर आ गए हो, भले वो दिल्ली का कोई भी इंस्टीट्यूट हो और आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप चाहते हो मेरे जैसा एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस लाना, तो फिर आप एक काम करो, आप ये एप्लीकेशन पे जाओ और ये एप्लीकेशन पहले इंस्टॉल कर लो और ये वाला वीडियो देखो जो कि फ्री है। उसके बाद में आप इस नंबर पे कॉल करना और ये कोर्स कैसे परचेस करना है, इस नंबर पे आपको ये पता चल जाएगा कि कोर्स कैसे परचेस करना है। और सच बता रहा हूँ, आप वो काम करोगे जो आपका इंस्टीट्यूट वाला भी नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। देखो कि विदाउट स्कीमेटिक कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसका बोर्नियो में कोई मॉडल ही नहीं है। पहली बात तो ये है ना, 8.1 तो दिखा रहा है। इट इज बाकी तो लोग बिना बोर्नियो के शायद ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो वो टेक्निक जो है वो काफी अच्छी है हमारी, जिसको हम एसर टेलीकॉम की निंजा टेक्निक कहते हैं वोल्टेज ढूंढने की। दूसरी बात ये है कि फिर हमने सारे वोल्टेज ढूंढ लिए, उसके बाद फिर हमने समझा कि सब। हाँ दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? मेरे पास एक फोन है और यहाँ पर ये है नोकिया का 8। हम इस पर डेट डायग्नोस देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको रिपेयर करना है ये करके। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको डीसी रीडिंग दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको अपना डीसी स्मार्ट मीटर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी स्विचिंग करते हैं, ट्रिगर करते हैं यहाँ पर ट्रिगर। तो ये देखिए, 38.44। तो ये कुछ लगभग 50 के नीचे मिली एम्पियर तक जाकर स्टेबल होता है, तब तक जब तक कि अपन इसको ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे ही हटाते हैं जीरो हो जाता है। ठीक है। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये ट्रिगर में आया और ट्रिगर से हटाने के बाद जीरो हो गया। और मॉडल जो कि इसका है 8 बता रहे, 8.1 बता रहे हैं। अब हम बोर्नियो में पहले देख लेते हैं कि क्या इसका कुछ डला है। और अच्छा, बोर्नियो में डला भी होगा तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें पता नहीं चलेगा, बस यही पता चलेगा कि हाँ, इसके अंदर क्या सर्किट है। अभी आप जैसे देख सकते हैं, इसके अंदर सैमसंग का BGA दिख रहा है, 221 ही होगा। और इसके अंदर जो पावर आईसी हमें देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर MTK की पावर आईसी देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर MTK का पावर आईसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ डीसी रीडिंग लेके छोड़ रहा है। और यहाँ पर मीडियाटेक का सर्किट है, ये MTK का 6357 CRB है। तो अभी के ही बोर्ड जैसा है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुराना है, बट हाँ, मॉडल पुराना है। आओ इसको रिपेयर करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बोर्नियो से दिखाना चाहूंगा। देखिए, बोर्नियो के अंदर अगर मैं जाऊंगा ना, तो नोकिया के अंदर, जैसे देखिए मैं नोकिया के फोल्डर में हूँ, और नोकिया के फोल्डर के अंदर अगर मैं 8 में जाऊंगा, तो 8 सीरीज में मुझे 8.1 में ये दिखाई देता है। जो कि ये मॉडल यहाँ पर तो ये डिफरेंट है, क्योंकि ये तो यहाँ पर कॉलकम का है। तो इसके हिसाब से तो ये यहाँ पर नहीं है, ये मॉडल। ठीक है। इसके हिसाब से तो ये नहीं है। 7.1 में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी स्कीमेटिक इनके होते नहीं है, तो आप वैसे ही क्या ही बनाओगे। ये आप वही बना पाएगा जिसको अच्छा नॉलेज होगा। अब ये हो सकता है, बट ये भी नहीं है, क्योंकि बैटरी कनेक्टर इधर है, इधर बीच में नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। 7.2 भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि 8.1 ना होके 7.2 भी हो सकता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 8.1 के हिसाब से तो यहाँ पर मॉडल नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। तो हमें इसको है ना विदाउट बोर्डनियो ही बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर हम इसको इस हिसाब से ही बनाएंगे, डायरेक्ट जैसे PCB में CPU वाइज बनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर तो अगर हम जाएंगे ऐसा, क्योंकि इसके अंदर अगर हम बोर्नियो के हिसाब से या कोई डायग्राम वायग्राम देखने जाएंगे तो नहीं रिपेयर होगा। हमको इसको बिना डायग्राम के रिपेयर करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि देखिए, ये तो बिल्कुल एक अनटच मोबाइल है। जैसे कि एकदम हम बोल सकते हैं एकदम फ्रेश मोबाइल है।
और एमटीके का फ़ोन है। यहाँ पर सब तरह का एमटीके का आईसी लगा हुआ है। और ये पूरा आरएफ सेक्शन है आपका। यहाँ पर आपका एयर हुआ का 2GPFO लगा हुआ है। यहाँ पर वाईफाई सेक्शन होगा। ठीक है। ये 4GPFO सेक्शन है। ठीक है। ये 6177 MV, ये आपका RFIC है। यहाँ पर आपका 63 CRV, वही 57 CRV आपका बूट सुकेन्स का वो लगा हुआ है। बट इसके इसमें देखो तो बिल्कुल 6A जैसा है, क्योंकि इसके अंदर ना सब पावर भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये सब पावर लगा हुआ है। यहाँ पर लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, सारा सेक्शन है यहाँ पर, है ना। और और तो वाईफाई इसके पास होगा फिर, ऑब्वियस है, वाईफाई इसी के साथ होता है। यहाँ पे देखो 6A में आपको है ना रिंगर आईसी के पास ये आईसी भी दिखाई देती है ना। ठीक है। और एमटीके का सीपीयू भी आप देखोगे तो यहाँ पर 6762V है। और सैमसंग का बीजे लगा हुआ है। तो इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है, अब हम इसको डायग्नोस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका ये जो सील्ड है इसको बाहर कर लेते हैं। एक बार मैं कटर से निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर तो ट्रैक डैमेज हुए तो फिर मैं उससे निकालूंगा। देखिए, तो ट्रैक डैमेज वैसे तो नहीं हो रहे, जैसे होते हैं तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने डायोड मोड पे कर लेता हूँ तो जीआर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जीआर आ रहा है, यहाँ पे जीआर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर ना इसमें यहीं पे दिक्कत होती है। आपका सीपीयू मेमसी के पास आपको यहाँ पे चेक करना होता है। ठीक है। पर बहुत सारे लोग है ना इसके साथ भी फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना कई बार कैपेसिटर शॉर्ट दिखते हैं पर वो शॉर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो लो जीआर होता है। फिर भी पर वो हमको ऐसा समझ में आता है कि जैसे ये शॉर्ट हो चुका है। क्योंकि मीडियाटेक में, ये देखो दोस्तों, ये आपने कंपोनेंट देखा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये क्या कंपोनेंट है? और सही बताइएगा, कोई डिटेल गलत मत बताइएगा। कंपोनेंट है या क्या है ना? बड़ा अतरंगी जैसा आपने देखा होगा। जैसे पुराने बोर्ड है ना नोकिया के, इसलिए इसमें आ रहा है, ये अब आता नहीं है। ठीक है। मुझे यहाँ पर तो ऐसा कुछ फॉल्ट मिला नहीं। और पावर के पास में अगर हम इसको देख लेते हैं तो इसका जीआर भी ओके है, और इसका रिवर फॉरवर्ड जीआर भी देख लेते हैं तो भी ओके है। और वीवैट भी ओके ही होगा। तो वीवैट पर भी आप देखें तो वीवैट पर भी सही चीज़ें आ रही हैं। और इधर भी देखेंगे तो सही है। और एक बार हम ये भी देख लेते हैं, आरएफ, आरएफ का मामला भी ओके है। अब जरूरी नहीं आरएफ के अंदर भी कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो ऐसा मुझे कैपेसिटर तो कहीं पे शॉर्ट नहीं मिला, और मुझे ये शॉर्टिंग की कोई वजह नहीं लग रही है कि यहाँ पर शॉर्टिंग है। देखिए कॉइल देख रहे हैं आप? ऐसे कॉइल ना आईफोन में सबसे ज़्यादा आते हैं। छोटे छोटे होते हैं पर बहुत नैनो साइज के होते हैं। ये देखिए ऐसा ऐसा ट्रांसपेरेंट कॉइल, है ना। कॉइल जनरली देखिए ऐसा होता है, पर ये ट्रांसपेरेंट कॉइल है। ठीक है। कोई नहीं, तो यहाँ तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं मिला है जो हमें लगे कि जिस पे हमें काम करना है। अब इसके अंदर हम पावर एसी पे भी काम कर सकते हैं जिस तरह की रीडिंग ले रहा है। पर अभी तो मुझे पूरा यकीन है कि ये रीडिंग 40 के ऊपर ले रहा है, तो ये कुछ ना कुछ तो वोल्टेज बना रहा होगा। अब यहाँ पर एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं चार्जर लगाकर, कि क्या इसके कुछ बेसिक वोल्टेज ऊपर। अब क्योंकि इसके अंदर हमें सीक्वेंस नहीं है, तो आप वही टेक्नीशियन यहाँ पे काम कर सकता है जिसको या तो नॉलेज होगा या और एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ तो बिना डायग्राम के काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप यहाँ पर? तो हमें यहाँ पर वोल्टेज में रख लेते हैं, और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे एक बार चीज़ों को, कि हमें यहाँ पर ये देखिए 3.3 मिल रहा है। ओके, डन है। यहाँ पर हमें देखना है बी बस। बी बस मतलब 5 वोल्टेज। अब बी बस इसमें से भी एक हो सकता है, क्योंकि इसमें सी नहीं है तो बी बस अंदर भी हो सकता है। हम एक बार यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि वीवर्स यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है। लाइक किसी एक ग्राउंड पे रख कर भी हम वीवर्स को चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हमें वीवर्स यहाँ नहीं मिलता है, अगर हमें वीवर्स यहाँ नहीं मिलता है तो हम, अगर हमें वीवर्स यहाँ नहीं मिलता है तो हम फिर नीचे वीवर्स को लेकर आएंगे, क्योंकि जब तक वीवर्स ऊपर नहीं आएगा, ये तो डिस्प्ले का कनेक्टर है।
जब तक वी बस ऊपर नहीं आएगा। देखिए इसमें कौन कौन सी पिन है। तो मुझे लग रहा है कि ये दो पिन है मेरी, डीपीडीएम की पिन होगी, आईडी की पिन होगी, और वी बस हो सकता है इसमें से यही वाला हो। ठीक है। और ये भी डीपीडीएम का हो सकता है, और वी बस ये वाला भी हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर तो 3 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3.2। अगर एक बार हम डायरेक्ट वी एस वाई एस देखें यहाँ पर, तो क्या हमें वी एस वाई एस, देखो वी एस वाई एस हमें 2.3 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, मतलब वोल्टेज कम बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो बीपीएच होता है ना वो थोड़ा सा 4 पॉइंट के ऊपर बनता है। अब ये रीजन हमारा क्या हो सकता है? तो ये रीजन हमारा हो सकता है हमारा बी बस। अगर हमारा बी बस प्रॉपर नहीं आ रहा होगा ना, तो ये इसलिए, ऐसा नहीं है कि आईसी खराब होगी, क्योंकि अगर आप इनपुट ही पूरा नहीं दोगे तो आप आईसी से आउटपुट कैसे ले लोगे, है ना? ये करके, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग आईसी भी ना यही आईसी है, ये वाली आईसी है। और ये दो कैपेसिटर जो मुझे ज्यादातर लग रहे हैं ना, ये आपके वीबस के कैपेसिटर है यहाँ पर। यहाँ एक एमआईडी होता है और एक वीबस होता है। जनरली ये क्या होता है, ये आसपास ही लगे होते हैं, क्योंकि ये नोज कट पॉइंट के पास है ना यहाँ पर। और इस आईसी का अगर आपने काम किया है तो आप इस आईसी के को अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे संट रजिस्टर लगा हुआ है जो कि ग्राउंड सेंस लाइन के लिए होगा। और एक बार तो देखा जाए तो संट रजिस्टर के साथ रजिस्टर्स भी यूज किए गए हैं। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर वोल्टेज तो नहीं मिल रहा है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि नीचे से हम वोल्टेज लाकर ऊपर डाल सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बोला कि इसका हमारे पास कोई भी नहीं है। हो सकता है कि इसका नीचे का चार्जिंग कनेक्टर भी खराब हो, क्योंकि ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, क्योंकि शायद पुराना है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया। हो सकता है कि चार्जिंग कनेक्टर भी खराब हो। तो एक बार मैं चार्जिंग कनेक्टर खोल लेता हूँ। इसने सब बोर्ड को ओपन कर लिया है। और मैं पहले से बता रहा हूँ, देखिए आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले भी हल्का सा टूटा हुआ है। तो मुझे पता नहीं है कि डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा अगर हम इसको प्रॉपर ऑन कर देते हैं तो भी। बट फिर भी करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपको ना यहाँ पर देखकर ही पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने अगर अच्छे से इसको स्टडी की है और इसको सही एक क्लास में जाकर पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मुझे बी बस मिलना चाहिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं बी बस। और हमें इसके बगल में जो मिलता है वो डाटा प्लस और डाटा माइनस मिलता है, जो कि यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर भी 5.2 है, और यहाँ पर भी 5.2 है, जो कि मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, पर अभी तो फिलहाल मिल रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें कहाँ मिल रहा है, क्योंकि हमें ना ऊपर तक जाना है। इस तरह से ही ट्रेसिंग करते हैं। तो जैसे कि पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर कहाँ मिल रहा है फिर से देख लेते हैं कि क्या ये ग्राउंड मेरा कनेक्टेड, क्योंकि ग्राउंड का कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ग्राउंड कनेक्ट नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है। अब इसमें एक बार प्लस माइनस को समझ लेते हैं कि हमारा प्लस, देखिए ये माइनस वाला पॉइंट है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस में मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा, ये देखिए, तो ये पहला पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन, नीचे का देखा जाए तो पहला पिन और दूसरा पिन, लगभग इतने पिन ये कनेक्टेड है। चलो डन। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा बी बस इधर है। अब ऊपर हम जाएंगे तो अब हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा हमारा बी बस। तो अब हम यहाँ पर बजट मोड पे रख लेंगे, और बजट मोड से यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ये देखिए ये पूरे के पूरे ये बी बस का टीपी है, मतलब यहाँ पे हमें 5 वोल्ट आना चाहिए। अब हम वापस चार्जर लगाएंगे और हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तो फ्लेक्स केबल खराब है। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्ट पूरे आने चाहिए। आ रहे हैं, देखिए अब हमारा 5 वोल्ट पूरा हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हम वन स्टेप में तो आगे बढ़ गए। अब हम अपना बीपीएच देखेंगे, क्योंकि 5 वोल्ट पूरा आ गया है। तो बीपीएच में अब पूरा तरीके से आ गया है। और अब हमारा बक भी मिलना चाहिए, जो कि हमारा नोज कट पॉइंट ये है, तो ये हमारा बीपीए होगा। और इन सारे बक में हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज है, 0.8। देखिए बक मिल रहा है, जैसे मैंने कहा बक का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर देखिए हाई एलडीओ मिल रहा है 2.8। इसका मतलब है हमारा क्रिस्टल एक्टिव है, हमें क्रिस्टल पे काम नहीं करना है। नहीं तो मैं क्रिस्टल पे भी काम करता, पर क्योंकि डीसी रीडिंग इतनी आ चुकी थी कि क्रिस्टल पे काम करने की जरूरत ही नहीं थी।
अब इसके अंदर BA12 और वो सारी आईसियां इसके आसपास ही कहीं ना कहीं लगी होगी, क्योंकि इसका बूट सुकेस ऐसे ही पूरा होता है, ठीक है ना। जैसे ये आईसी भी हो सकती है, बट ये इसके साथ लगी हुई है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर 1.2 हमें देखने को मिलता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 0.9 1.2, देखिए ये इसकी BA12 आईसी हमें मिल गई। यहाँ पे 1.3 देखने को मिलेगा यहाँ पर, इधर नहीं तो इधर 1.3 1.4, ये देखिए। इसका मतलब है ये BA12 आईसी हमारी, तो हमारा सुकेंस पूरा बन रहा है। अब यहाँ पे हमें 1.8 वोल्टेज भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 भी मिल सकता है। यहाँ पर ये देखिए 1.8, ये VIO वोल्टेज है। सो VIO वोल्टेज भी हमारा एक्टिव है। और इसके बगल में हमें अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा तो साढ़े 4 मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो कि 3 वोल्टेज मिलना चाहिए, साढ़े 4 वोल्टेज नहीं मिलते। ये USB का वोल्टेज है, और ये भी 1.8 है। आप ये देख सकते हैं ये वोल्टेज थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा में मिल रहा है, जबकि ये 3 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो पावर का भी हो सकता है, मतलब ये वोल्टेज ज्यादा बना रहा है या क्या है, और CPU का भी हो सकता है। तो अपन को अब यहाँ पर एक अंदाजा मानना पड़ेगा। अंदाजा मतलब कि पहले अपन पावर करें कि CPU करें, क्योंकि वोल्टेज बना रहा है। अब वोल्टेज भी तो पावर ही से बन रहा है ना। अब अगर वोल्टेज बन रहे हैं तो इसका मतलब पावर ओके है। तो मैं एक काम करता हूँ कि हम सबसे पहले इसका CPU और MMC उतार कर इसको फिर से रिवॉल्व करके लगाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड हमें क्या करना है, क्योंकि फिर हम पावर पर जाएंगे। या तो उससे जाने से पहले जब हम MMC करेंगे तो एक बार फ्लैश 64 में MMC को भी चेक कर लेंगे कि कोई MMC में हेल्थ का इशू तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर रीडिंग क्या हो रही है, स्टक नहीं हो रही है। स्टक होती तो हम जाते, पर रैम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको उतार लेते हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं MMC उतारता हूँ, रैम। ऑब्वियस है, देखिए हमने ये उतारा है, और अब हम इसको भी उतार ही लेते हैं। क्योंकि अगर अभी मैं DC रीडिंग लूंगा ना, तो भी मेरे को स्टक ही आएगा, है ना। मतलब मेरे को अप डाउन नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने हमारा CPU और MMC को उतार दिया है। अब हम अपने CPU को और जो हमारा स्टोरेज है, हम दोनों को रिवॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है इसका MMC भी खराब हो, ठीक है। मतलब हो सकता है इसका CPU खराब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की रीडिंग ले रहा है, मुझे नहीं लगता CPU खराब होगा। 40 तक रीडिंग जाती है। अब इसमें हम पोर्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम CPU लगाएंगे और देखेंगे कि क्या CPU पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। मतलब इसको बिल्कुल वैसे चेक करेंगे जैसे हम नॉर्मल एक ऐसे सेट को चेक करते हैं जिसका कोई भी लाइक हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। लाइक हमें क्योंकि ये नॉन पोर्ट वाला सेट है, आप समझ रहे हो। अब हम इसमें चेक करेंगे और कि क्या सबसे पहले सिर्फ CPU लगाने के बाद हमें CPU लगाने के बाद पोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है।
तो देखिए हमने इसका जो सीपीयू है और जो एमएमसी है वो दोनों रिवॉल्व कर लिया है। अब हम पहले सीपीयू लगाएंगे और नॉर्मली एक कंप्यूटर में पोर्ट चेक करेंगे। देखिए ठीक, चलो अब सबसे पहले सीपीयू इंस्टॉल करेंगे। और आगे के वीडियो में अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हम आपको इसका सीपीयू चेंज करने की प्रोसेस इसी साइड में बताएंगे। देखिए सबसे पहले ना हम इसकी डीसी रीडिंग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए रीडिंग देखिए 3940 मिली एम्पियर तक जा रहा है और वापस आ जा रहा है। ठीक है, ये तो वो पहले भी कर रहा था। अब क्योंकि रैम नहीं, देखो मीडियाटेक के अंदर रैम नहीं होती ना तो वो स्टक नहीं होता है। मतलब जनरली हम यही देखते हैं ना कि मीडियाटेक के अंदर स्टक होता है या उसके अंदर नहीं होता, पर ये बेसिकली फॉल्ट आपको जब आप काम करेंगे सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कंप्यूटर में लगा के एक बार। और हमें यहाँ पर पोर्ट आना चाहिए। देखिए देखिए मीडियाटेक का पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब हमारा सीपीयू तो काम कर रहा है क्योंकि सीपीयू मीडियाटेक का पोर्ट स्टेबल बना रहा है। ठीक है, चलिए इतने साइन बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। अब क्योंकि हमारा पोर्ट आ चुका है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारा सीपीयू फिलहाल ओके है।
अब हम इसके अंदर रैम लगाएंगे, मतलब इसका स्टोरेज एक बार लगा के चेक करते हैं, उसके बाद नहीं हुआ फिर निकाल के एक बार फ्लैश 64 में चेक करेंगे। मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैंने कहा मैं तो सीपीयू चेंज कर दूंगा इसका, एक बार ये चालू हो जाए। समझ रहे हो आप, हम इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और ये वी बैट का वोल्टेज है, ये भी सही है, बूस्ट हो रहा है। ये आपका वी आई ओ है 1.8, ये मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। ये भी हमारा आ रहा है, ये पुलअप का है, मतलब समझो कि आईडी होगा। और ये हमारा बक वोल्टेज है, ये भी हमारा ओके है। तो अभी कंडीशन चार्जिंग का तो नहीं ले रहा है, तो हो सकता है चार्जिंग में बिल्कुल भी ना ले। देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है और ये एमआईडी होगा, ये 5 आ रहा है। और यहाँ पर ये बूट कैपेसिटर होगा, देखिए ये 8 वोल्टेज बना रहा है, देखिए दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, बट अब देखते हैं कि डीसी मशीन क्या बोलती है, क्योंकि उसने तो कुछ भी अभी नहीं लिया है। तो चलिए, हमने एमएमसी और हमने सीपीयू रिबोल कर दिया है, क्योंकि हमने सारे वोल्टेज चेक किए हैं और सारे वोल्टेज आ रहे हैं। और हमें कोई भी ऐसा वोल्टेज नहीं मिला जो, मतलब जो सीक्वेंस के हिसाब से है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे भी चेक करवा दूंगा। क्योंकि हमारा मैंने इसके ना अलग अलग वीडियो से अलावा भी वी आर टी सी, वी एक्सओ और वी थरम, आपके जो थरम की लाइन है वो भी सारे वोल्टेज एक्टिव हैं। तो इस कंडीशन में मैंने तभी सीपीयू और इसका जो इमएमसीपी है वो मैंने बेसिकली सोचा कि चलो उसी को रिवॉल्व किया जाए, क्योंकि फॉल्ट उसी में है। और मैंने इसकी इमएमसी उतार के भी चेक की, और मैं आपको इसकी इमएमसी अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आपको इसकी इमएमसी दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसकी इमएमसी उतारी थी और मैंने इसका एफआरबी भी लगा दिया था इमएमसी उतार कर। तो ये इसकी इमएमसी उतार कर मैंने इसको चेक भी कर लिया था, इसको वीडियो के अंदर नहीं लिया था। आप देख सकते हैं इसका हेल्थ भी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोकिया, ये इसकी बिल्ड, इसका मतलब फाइल नंबर हम मान सकते हैं। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड ब्रांड यहाँ पर डला हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का सेट है, और मीडियाटेक का सीपीयू लगा हुआ है एमएमसी के साथ में है यहाँ पर। और इसकी जो सारे जीपीटी पार्टीशन है वो भी ओके था, और बूट ए बूट भी ठीक है। और एक 32 जीबी का ये हैंडसेट है यहाँ पर। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी आप देख सकते हैं, सैमसंग का आपका इसमें एम सीपी लगा हुआ है, देखो यहाँ पर भी एम सीपी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3 जीबी का एम सीपी लगा हुआ है, 332 है ये। और हमने यहाँ पर इसका डंप भी ले लिया था, बट मुझे लगा कि अगर होगा तो इस पर आगे अपन वीडियो बनाएंगे। पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि ऐसा लगा नहीं कि इसमें कोई एमएमसी का करके फॉल्ट है। तो चलो, अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। ये देखिए, Android 1 लिख कर आ रहा है, तो सेट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है यहाँ पर। ये देखिए, हमने इसका एफआरपी लिया था, इसलिए ये देखिए सेकेंड बूट पे भी आ गया है। और हमने इसका एफआरपी लिया था, इसलिए ये चालू होने में थोड़ा टाइम ले लेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसका सीपीयू चेंज करके बताऊंगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सीपीयू कैसे चेंज करते हैं। और ये प्रोसेस नोकिया का नहीं है, ये प्रोसेस मीडियाटेक का है। ताकि आपके पास अगर मीडियाटेक के फोन आए और अगर आपके पास मीडियाटेक के फोन के सीपीयू खराब हो, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये सारे 5 आपको टाइम दिख रहा होगा, इनका जोन टाइम। ठीक है, तो मैं आपको इसका अगला वीडियो देने वाला हूँ जो भी है। अब मैंने इसका एफआरपी भी रीसेट किया था, बट बेसिकली अब देखते हैं कि एफआरपी रीसेट करने के बाद में ये क्यों हुआ। पर हम इसका बेसिकली
पूरा एमएमसी प्रोग्राम करेंगे और इसका जो हमारा सीपीयू है हम वो रिवॉल्व करेंगे। अभी तो फिलहाल सीपीयू चेंज करेंगे, रिवॉल्व नहीं करेंगे, आई एम सॉरी। और अभी तो फिलहाल हम इसका जो मैंने केस स्टडी में आपको बता देता हूँ। देखिए इस सेट मेरे पास डेड आया था और रीडिंग 40 मिली एम्पियर ले रहा था। इस सेट के अंदर मैंने डायरेक्ट सीपीयू एमएमसी पे नहीं गया, जैसे कि नॉर्मली टेक्नीशियन चले जाते हैं सीधे हीट मारना और ये करना, क्योंकि इससे सेट हो तो जाता है बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जो सीखने पर और काम करने पर मिलता है। तो मैंने पहले पर्सनली जो जो वोल्टेज है वो चेक किए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास इसका कोई भी स्कीमेटिक नहीं है। मैंने बिना स्कीमेटिक के पहले तो इसको पूरा डायग्नोस किया, क्योंकि इसका बोर्नियो में कोई मॉडल ही नहीं है। पहली बात तो ये ना 8.1 तो दिखा रहा है पर बोर्नियो में ये पीसीबी का कोई मॉडल नहीं है। मेरे को तो नहीं मिला और मैंने ज़्यादा ढूँढा भी नहीं, क्योंकि फिर इतना टाइम आधे घंटे तक मॉडल ढूँढते रहेंगे तो हम रिपेयरिंग क्या करेंगे। तो हमने बिना बोर्नियो ओपन किए हमने इसको पहले तो सारे वोल्टेज फाइंड आउट किए, सारे वोल्टेज यहाँ पर चेक किए जो जो हमें वोल्टेज मिलने चाहिए थे। और जनरली ये वोल्टेज बाकी तो लोग बिना बोर्नियो के शायद ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो वो टेक्निक जो है वो काफ़ी अच्छी है हमारी, जिसको हम एशिया टेलीकॉम की निंजा टेक्निक कहते हैं वोल्टेज ढूँढने की। दूसरी बात ये है कि फिर हमने सारे वोल्टेज ढूँढ लिए, उसके बाद फिर हमने समझा कि सब कुछ ओके है, तो इसका मतलब है शॉर्टिंग भी नहीं है, वोल्टेज भी ओके है, तो इन दोनों को हमने निकाला। हमने एक को नहीं निकाला। फिर हमने सीपीयू लगा के इसका पोर्ट चेक किया और पोर्ट बन गया, स्टेबल बना। उसके बाद फिर हमने एमएमसी को लगाया और हमने एमएमसी की हेल्थ वगैरह सब कुछ चेक की, जैसे कि मैंने वीडियो के एंड में बताया। और अब आपके सामने सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे।